मैथ के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वृत्त का केंद्र उसकी सभी त्रिज्याओं से समान दूरी पर होता है। किसी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। शून्य का फैक्टोरियल 1 होता है। पाई का मान लगभग 3.14 होता है। किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 होता है। दशमलव के बाद का पहला अंक 10वां भाग होता है और दूसरा भाग क्या होगा? 100वां। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है। जोड़ गणित की मूल्य क्रिया है। घटाव में संख्या कम होती है। गुणा बार बार जोड़ने का तरीका है। भाग समान हिस्सों में बांटने की क्रिया है। ये सब जो क्वेश्चन है एक बेसिक क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट को आना चाहिए और समझना चाहिए, तभी वो आगे मैथ के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सम संख्या 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। देखिए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी उसे हम सम संख्या कहेंगे और जो नहीं विभाजित होगी उसे हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है। भिन्न पूर्ण का हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि 1/2 लिखते हैं तो यह क्या होता है? 1 एक पूर्ण हिस्सा है और उसको हम 2 से डिवाइड कर दिए तो आधा हो गया, तो हम बोलेंगे भिन्न पूर्ण का हिस्सा दर्शा दिए। अंश भिन्न के ऊपर लिखा जाता है और हर भिन्न के नीचे लिखा जाता है। प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 है। ठीक है, प्रतिशत बराबर क्या होगा? 1/100। दशमलव संख्या का छोटा भाग दिखाता है। वर्ग में 4 बराबर भुजाएं होती हैं। आयत के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। वृत्त की कोई भुजा नहीं होती। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की होती है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। हम लिखते हैं ना d बराबर 2r। पाई का मान लगभग 3.14 होता है। कोण 2 रेखाओं के मिलने से बनता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। सीधा कोण 180 डिग्री का होता है। पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं। समांतर रेखाएं की आप परिभाषा दे सकते हैं? जैसे कि रेलवे की पटरियां जो आपस में समांतर होती हैं और कभी मिलती नहीं है, लेकिन दूर से देखने से ऐसा लगेगा कि वह मिली हुई है। तो ऐसी यह एग्जाम्पल है समांतर रेखा की। लंब रेखाएं 90 डिग्री पर मिलती हैं। परिमाप सीमा की कुल लंबाई है। क्षेत्रफल अंदर की जगह को दर्शाता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। घन की 12 भुजाएं होती हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। बेलन के 2 वृत्तीय आधार होते हैं। शंकु का एक शीर्ष होता है। गोले की सतह गोल होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल है।
पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में होती है। ठीक है, तो कोई भी संख्या यदि P/Q के रूप में होगी तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/4, 3/4, 35/30, ये सब संख्याएं परिमेय संख्या हैं। अब परिमेय संख्या को भिन्न में नहीं लिख सकते। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। संयुक्त संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसा समअभाज्य संख्या का एग्जाम्पल दीजिए, तो हमारा आंसर होगा 2। 2 ही एकमात्र समअभाज्य संख्या है। एलसीएम सबसे छोटा समावर्ती होता है। एचसीएफ सबसे बड़ा समापवर्तक होता है। किसी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। घन ऋणात्मक भी हो सकता है। वर्गमूल का वर्ग मूल संख्या देता है। जैसे √4 = 2 होता है, तो ये क्या है? एक मूल संख्या है 2, तो वर्गमूल का वर्ग हमेशा मूल संख्या देगा। घनमूल का घन मूल संख्या देता है। जैसे घनमूल, जैसे 64 का हम लोग घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर 4 आता है। तो 4 क्या हुआ? एक मूल संख्या हुआ। तो घनमूल का घन मूल संख्या देता है। अनुपात तुलना दिखाता है। समानुपात में 2 अनुपात बराबर होते हैं। औसत कुल योग भागा कुल संख्या होता है। यदि किसी डेटा में हम कुल योग को में कुल संख्या से भाग दे देंगे तो जो भागफल आता है ना, जो आता है उसे औसत बोलेंगे। औसत बराबर कुल योग भागे कुल संख्या। माध्य डेटा का मध्य मान होता है। बहुलक सबसे अधिक आने वाला मान है। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। किरण का एक सिरा होता है। रेखा दोनों ओर अनंत बढ़ती है। बहुभुज बंद आकृति होती है। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं। अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। दशमलव के बाद पहला स्थान 10वां होता है। दूसरा स्थान 100वां होता है। प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न को घंटे और मिनट में मापा जाता है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होती हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होते हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर होती हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो मैं बनाती रहूं। शून्य सम संख्या है। ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है। धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बड़ी होती है। कोण को डिग्री में मापा जाता है। कंपास वृत्त बनाने का काम आता है। प्रोट्रैक्टर कोण मापता है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और यह
कहाँ से देख रहे हैं। पैमाना लंबाई मापता है। बीजगणित में अक्षरों का प्रयोग होता है। x एक चर हो सकता है। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण में बराबर बायां भाग बराबर दायां भाग करते हैं, तो समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। 2x का अर्थ 2 गुने x होता है। इसमें रहेगा 2xy, तो इसका क्या अर्थ होगा? 2 गुने x गुने y। ठीक है। घात बार बार गुना को दर्शाता है। 10 पे घात 2 को हम 100 के बराबर लिखते हैं, यानी 10 पे पावर 2 बराबर 100 होता है। 10 पे घात 3 बराबर 1000 होता है। इसको हम 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10, तो यह 1000 के बराबर हो जाएगा, जिसे हम 10 का घात 3 इक्वल टू 1000 बोलेंगे। किसी संख्या का घात 1 हो तो संख्या वही रहती है। जैसे a पे घात 1 रहेगा तो बराबर a होगा, तो इसे हम कहेंगे किसी संख्या का घात 1 हो तो संख्या वही रहती है। और किसी संख्या का घात 0 हो तो उत्तर 1 होता है। जैसे a पे घात 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है। भिन्न का हर शून्य नहीं हो सकता। भिन्न हमेशा p/q के फॉर्म में रहता है, तो यह कभी भी शून्य नहीं होगा। 1/2 एक सूचित भिन्न है। 5/3 एक अनुचित भिन्न है। मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों होते हैं। मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों होते हैं, इसलिए इसको हम मिश्र भिन्न कहेंगे। सरलतम रूप सबसे छोटा रूप होता है। समरूप भिन्नों के हर समान होते हैं। असमरूप भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं। संख्या का 2 गुना 2 से गुना होता है। संख्या का आधा 2 से भाग होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होता है, और हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हानि होगी। साधारण ब्याज मूलधन पर आधारित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती राशि पर आधारित होता है। डेटा जानकारी का संग्रह है। तालिका डेटा को व्यवस्थित करती है। बार ग्राफ चित्रात्मक प्रदर्शन है। पाई चार्ट वृत्तीय ग्राफ होता है। संभावना 0 से 1 के बीच होती है। निश्चित घटना का संभावना 1 होती है। असंभव घटना की संभावना 0 होती है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पासे में 6 फलक होते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 100 एक सम संख्या है। 99 एक विषम संख्या है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और कमेंट भी कीजिए, और आप बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए यह भी कमेंट करके बताइए। 100 एक सम संख्या है। 99 एक विषम संख्या है। 101 पूर्ण वर्ग है। 27 एक पूर्ण घन है। 49 का वर्गमूल 7 होता है। 27 का घनमूल 3 होता है। 15 का आधा 7.5 होता है। आधा मतलब किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे ना, तो जो आएगा संख्या उसको वह संख्या आधा होता है। 25% बराबर 1/4 होता है। यानी 25 को हम 25/100 इसको हम काटेंगे तो यह 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 25% बराबर 1/4। प्रतिशत इक्वल टू 1/100 होता है। तो 25% बराबर क्या होगा? 25/100। इसको काटेंगे तो 1/4 होगा। इसी तरह 50% बराबर 1/2 होता है। 75% बराबर 3/4 होता है। इसको हम लोग दिमाग में ही रख लेंगे, ताकि जब भी क्वेश्चन आएगा कि 75% किसी संख्या का कितना होता है, तो सीधे हम 75% को 75/100 ना लिख के हम लोग 3/4 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100% का पूर्ण मात्रा
संख्या दर्शाता है। यदि भी कोई संख्या 100% है तो वह अपने में एक पूर्ण है, यानी उसका वैल्यू 1 है। कोण का सिर्फ सामान्य बिंदु होता है। त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। विषमभुज त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग होती हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। वृत्त का सबसे लंबा जीवा व्यास है। यह सब क्वेश्चन बहुत बार आती हैं कि वृत्त का सबसे लंबा व्यास किसे बोला जाता है, तो यह जीवा है। जीवा परिधि के 2 बिंदुओं को जोड़ती है। स्पर्श रेखा वृत्त का एक बिंदु पर छूती है। सेकंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। गणित तार्किक विषय है। गणित क्या है? एक लॉजिकल विषय है, तार्किक विषय है। यह हमारे लॉजिक से चलता है। अबेकस गणना का पुराना यंत्र है। कैलकुलेटर गणना को आसान बनाता है। रोमन संख्या 1 का मान 1 होता है। रोमन संख्या में v का मान 5 होता है। रोमन संख्या में x का मान 10 है। रोमन संख्या l का मान 50 है। रोमन संख्या c का मान 100। रोमन संख्या d का मान 500 है। रोमन संख्या m का मान 1000 है। इसी तरह ये सबको हम लोग देख के इस नंबर को याद करना है। 40 को XL लिखते हैं। 90 को SC लिखते हैं। 400 को CD लिखते हैं। 900 को CM लिखते हैं। रोमन संख्या में बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं जो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। जोड़ विनिमय क्रिया है, घटाव विनिमय क्रिया नहीं है। गुणा विनिमय क्रिया है, भाग विनिमय क्रिया नहीं है। सम संख्या का योग सम हो सकता है। विषम संख्या का योग सम हो सकता है। सम को यदि सम से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा? तो सम ही होगा। सम को यदि विषम संख्या से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? सम होगा। वह सम मतलब सम गुने सम बराबर सम होता है। विषम को यदि विषम संख्या से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू भी विषम होगा। किसी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या वही रहती है। किसी संख्या को 1 से गुना करने पर संख्या वही रहती है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका रूप 1 होता है। जैसे 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 1 ही होगा ना। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका रूप 1 होता है। 0 का वर्ग 0 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है। संख्या प्रणाली में अंक प्रयोग होते हैं। भारतीय प्रणाली में लाख और करोड़ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मिलियन और बिलियन होते हैं। रेखा गणित आकृतियों का अध्ययन है। अंक गणित संख्याओं का अध्ययन है। हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाए हैं रीजनिंग के और मैथ से रिलेटेड, आप उसे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे मैथ्स के बड़े वीडियो भी हैं, इसे भी आप देखिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चैप्टर से बनाएं। ठीक है। बीजगणित अक्षरों की संख्या का अध्ययन है। त्रिकोणमिति त्रिभुजों का अध्ययन है। त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं? तो त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी डेटा का अध्ययन है। सांख्यिकी में हम लोग क्या करेंगे? क्या करते हैं? डेटा का अध्ययन करते हैं। 360 डिग्री एक पूर्ण घूर्णन है। सूर्य पूर्व से उगता है। घड़ी में 12 अंक होते हैं। दोपहर 12 बजे PM कहलाता है। आधी रात 12 बजे AM कहलाता है। गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है। बैंकिंग में गणित का प्रयोग होता है। व्यापार में भी गणित आवश्यक है। इसीलिए आजकल गणित का अध्ययन इतना जरूरी हो गया। हर कंपटीशन में गणित रहता है। इंजीनियरिंग में गणित महत्वपूर्ण है। विज्ञान में गणित उपयोगी है। कंप्यूटर में गणित प्रयोग होता है। हमें गणित क्यों पढ़ना चाहिए? तो आप देख ही रहे हैं गणित किन किन विषयों में
किन क्षेत्रों